ओके, तो शटलक्राफ्ट एसाइलेशन। शटलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें आपके रिएजेंट क्या होने चाहिए? कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल शुड बी सेलेनियम कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन क्या है? एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। So there is no rearrangement. No rearrangement possible. इसके लिए हमें दिया जा सकता है RCOCl plus AlCl3 and you will get COR। ठीक है। इसके लिए एनहाइड्राइड भी दिया जा सकता है। सेम चीज आपको एसिड प्लस H+ के लिए भी दिया जा सकता है। किसी एस्टर के लिए भी तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। इन सब में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, नो? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो।
हो गया होगा ये क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन होने के बाद बताना भी है कि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेनियम कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट AlCl4 माइनस लीव करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन को H से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हाँ सर। इसको H से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। जैसा बेंजीन के सभी रिएक्शन ऐसे ही होते थे, आपको H को रिप्लेस करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। सेम यहाँ भी होगा। यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जैसे इस लुईस एसिड को देता था, वैसा ही ये इसको भी देगा। बोलो। और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये CCl बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलर मैकेनिज्म। ठीक है, एंड यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है, सर सिंगल बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा भैया। सिंगल बॉन्ड ही तो ब्रेक हुआ है यहाँ, ये डबल बॉन्ड है क्या? अच्छा हाँ सर, ओके समझा। CO के पास कार्बोकेटाइन बनता है, वो यहाँ भी बना। यहाँ पे Cl ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ ऑक्सीजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया। हाँ सर समझा। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐसा बन जाएगा क्या? बोलो। हाँ सर। यहाँ पे रिडक्शन का यूज होता है। एक है वुल्फ किश्नर, बता दिया तुम लोग बैच में। हाँ सर लास्ट हाँ जी, मैं बताया था। अच्छा बताया था। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन का काम क्या होता है? किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को वो क्या प्रोवाइड करता है? दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड फ्री हुए, दो हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, रिडक्शन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसके लिए जो रिएजेंट चाहिए वो चाहिए NH2 इन बेसिक मीडियम। एक सिमिलर टाइप की रिएजेंट और है, उसका नाम है क्लीमेंसन डिमेंशन रिडक्शन। इसकी मैकेनिज्म हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी तो आपको यही चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको जस्ट नोट करना है। सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट क्या हो जाएगा? जिंक अमलगम इन बेसिक एसिडिक मीडियम। तो ये चीज आप एक बॉक्स में अभी तो आप नोट करके फिलहाल रख लो। इसका यूज करने वाला है।
एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन बना देते हैं। ठीक है, हाँ सर। इसके साथ एक हम लोग और भी नोट कर लेते हैं। हालांकि वो रिडक्शन नहीं है, ठीक है, वो आपका रिडक्शन तो नहीं है। वो ये है कि जब कभी भी ROH का रिएक्शन SO2Cl से कराते हैं अगर, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, ये OH को जो है हटाना है और Cl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सेम इसी टाइप का अगर है, ऊपर अल्कोहल था और ये एसिड है, यहाँ भी वही चीज, OH हटेगा इन प्रेजेंस ऑफ SO2Cl RCOCl। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि OH जो है Cl से रिप्लेस हुआ है, समझा? ये OH को Cl से रिप्लेस करना है और ये काम SOCl2 बहुत अच्छे से करता है। कैसे करता है? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद SN1 SN2 जब आएगा उसमें आएगा, अभी हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग अभी यूज करेंगे। देखो अभी हमारे पास हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग SOCl2 लेते हैं, SO2Cl, ठीक है, तो ये SN2TH रिएक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी तो बता दो प्रोडक्ट क्या होगा। OHCl से रिप्लेस हो जाएगा। हाँ इतना सा करना है। ये सबको समझ आया क्या? सभी को ये चीज समझ आई? सर। हाँ बस ये हाँ OH सर। Cl से रिप्लेस हो गया। अब देखो, अब इसको हम इसलिए ऐसा किए हैं, अब इसमें अगर हम AlCl3 रख दें तो क्या बनेगा? क्या ऊपर वाला चीज नहीं हो गया? उधर का देखो Cl निकलेगा और H आ जाएगा, ये वापस तो से कंप्लीट रिंग हो जाएगा। हाँ हाँ। इस अब आपको समझ आया कि SO2Cl2 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें वापस से क्या करवाना था, ये ये बॉन्ड हमें चाहिए था इस तरह से। अब यही चीज जो है ना, है क्या, देखो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और इस बेंजीन को रिप्लेस कर देगा, मतलब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा।
या समझाने के लिए मैं ऐसा भी समझा सकता हूँ कि यहाँ से H लिया और यहाँ से HCl, ठीक है ना। इस रिएक्शन में यहाँ पे HCl तो बना ही होगा, वही HCl यहाँ भी बना दें। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? क्या हम लोग इसको फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा क्या? हाँ सर। ये जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, आपको समझा तो दिया कि कैसे हुआ, बस इतना समझाना है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। समझा? हम लोगों ने एक कार्बन कम कर दिया है ना। हाँ यहाँ पे CH2 2 होगा, यहाँ पे CH2 2 होगा, ठीक है। तो क्या ये बनने वाला है? देखो जरा चेक करो। एक 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे ना। एक 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे, यही बनेगा। बोलो। हाँ सर। सर वो लास्ट स्टेप मुझे नहीं समझा। लास्ट स्टेप HCl निकाले हैं, बस इसमें समझना है ही नहीं कुछ। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दिया, खत्म। देखो समझा आप? हाँ सर। HCl निकाले हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। अब मुझे बताओ, इसमें ये जो लिखा हो ना, उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन, इनमें से किसी का भी यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्डिहाइड निकाल सकते हैं उसमें, अल्डिहाइड ग्रुप। तो इन दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर लें। अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, सॉरी। यहाँ पे लेना पड़ेगा उल्फ किस्नर या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, कोई भी ले लोगे तो आपको दोनों जो कीटोनिक ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। और कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये मिलेगा। हाँ ठीक है। सर मुझे लग रहा है आपने गलती से कार्बन नंबर बढ़ा दिए रिंग में, पहले का ही बराबर था शायद।
भाई 4 कार्बन ही है। कितना कार्बन है इसमें, ये एनहाइड्राइड में? 1 2 चार। 3 4। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? उसमें 3। कितने? 3 दिख रहे हैं? हाँ, वो नहीं 4 है उसमें। एंड से काउंट कर तो समझा मैं। नया वाले सही है सर। भाई मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें तो ऐसे ही बताया था कि 1 2 3 4 दिखा 4। तो CH2 का नहीं देखा था गलती से। ओके, होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन हमें पहुंचना कहीं और है। ठीक है, कहाँ पहुंचना है बताओ? डबल पेंसेनाइड्री। हमें पहुंचना है, नेफ्थलीन बनाने की हमारी इच्छा है। ठीक है ना, हमें क्या बनाना था? नेफ्थलीन। तो इसके लिए हम लोग सेलेनियम, ठीक है, इसके लिए क्या ले सकते हैं? सेलेनियम एंड हीट। सेलेनियम और हीट से क्या हो जाता है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। लिखता हूं मैं, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि डीहाइड्रोजनेशन हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आ जाएगा। अभी तो बस आप इतना समझ लो कि क्या हुआ है, डीहाइड्रोजिनेशन। मतलब H2 मॉलिक्यूल निकाला गया हो। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब यही हुआ ना, एक यहाँ से H, एक यहाँ से H2 निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली यहाँ से एक H, यहाँ से एक H2 निकला, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, और हमें इस तरह से क्या मिल गया? नेफ्थलीन। अब जाके रिएक्शन कंप्लीट हुआ, देख लो, चेक कर लो एक बार, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सर हाँ, ये लास्ट स्टेप नहीं समझ सर, एक बार समझ सकते लास्ट स्टेप समझना है ही नहीं ना। समझने वाला स्टेप कौन कौन सा है? फर्स्ट स्टेप समझने वाला है। ठीक हैं? है, सर स्टार्टिंग का वो सब समझ गया सर। फर्स्ट स्टेप समझने वाला था कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे हो। बाकी सब स्टेप समझने वाला है ही नहीं। मैंने बोला अभी आपको कि यहाँ से H निकाल दिया, लिखा मैं सेलेनियम, हीट का काम होता है एरोमेटाइजेशन या डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब समझा? हाँ यहाँ सर। से हाइड्रोजन को H2 निकाल दिया, 2H2 निकला यहाँ से, 2H2 मॉलिक्यूल निकल गया, दिस इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। अब समझा? हाँ सर। वही किया है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये काम सेलेनियम हीट करता है। ठीक है, तो बेंजीन बनाया जा सकता है इस मेथड से। समझ में आ गया होगा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ना? बोलो। हाँ सर।
चलो इसको ट्राई करो। हो गया क्या? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। एसाइलेशन किस पोजीशन पे होगा? पैरा। उसके पैरा पे। इसके पोजीशन पे एसाइलेशन हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप का था, सेकंड स्टेप में रिडक्शन है। रुल्फ किशनर। बोलो। तो फाइनली क्या मिलने वाला है? पर इथाइल हो जाएगा। इसको CO को हटाना है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। ये रिडक्शन समझ आ रहा है सबको? हाँ यस सर। हाँ सर। ये काम है सेकंड रिएजेंट का। थर्ड तो बन गया होगा। H2SO4। क्या ये H2SO4 के पास H+ है क्या? हाँ। हाँ तो क्या कुछ ये ऐसा बना सकता है क्या?
बोलो। हाँ सर। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर क्या मिलने वाला है बताओ। वाटर रिमूव होगा किसी भी कार्बन से तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा? कार्बोकैटायनस पोजीशन बना सर। अब कार्बोकेटाइन जब बन गया उसके बाद क्या होता है? बेंजीन पे अगर कार्बोकेटाइन बना हुआ है तो फ्रेटल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगा, और इसको क्या बोल सकते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। यस सर। तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? यहाँ के H को इससे रिप्लेस कर दो। कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं? सर वो रीअरेंज नहीं करेगा, क्या रीअरेंज नहीं करेगा 3 डिग्री कार्बन पे जाके। रीअरेंज नहीं करेगा? रीअरेंज स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कर लेगा। हाँ ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, बिल्कुल रीअरेंज कर लेगा। कहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर। आफ्टर रीअरेंजमेंट एक स्टेप और बढ़ गया, एक स्टेप हमारे पास और भी इंक्रीज हो गए। इसको आपको यहाँ भेजना है। कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा रीअरेंजमेंट तो होगा ही, ठीक है। ये फास्ट स्टेप होता है तो उससे पहले रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दूं? हाँ सर। ठीक। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? बोल नहीं रहे हो यार। सेकेंड लास्ट कार्बन पे टाइम मिथाइल रहेगा। 2 मिथाइल रहेंगे यहाँ पे। हाँ। सभी को समझ आया? हाँ। ये जो 2 मिथाइल है, ठीक है, वही लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। सभी को समझ में आया क्या? मैं ये लास्ट वाला सिर्फ नहीं समझी। कौन सा? ये इंट्रामॉलिक्यूलर। हाँ। देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे OH और H यहाँ से निकाल देंगे, वाटर निकल जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ बॉन्ड नहीं बन जाएगा, जैसे लास्ट लास्ट ये लास्ट रिएक्शन में हुआ था। लास्ट में क्या किए थे? यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाले थे ना। ये स्टेप समझा था? हाँ सर। अभी HCl की जगह वाटर है, इतना ही अंतर है, ठीक है। किसी भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये तो होता ही ना। अगर किसी भी बेंजीन रिएक्शन में जब R+ होगा तो क्या वो इससे अटैच हो जाता है? हाँ। वही हुआ, ये कार्बोकेटाइन इससे अटैच हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनाने वाले हो? नाइल के बाजू में खाना। लास्ट क्लास में बताया था ना, एल्कीन पे H+ आके कार्बोकेटाइन बन सकता है, ऐसा बनेगा सर, क्या? अब पीएच के पास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पीएच का क्या मिलेगा, रेजोनेंस। अब क्या यहाँ का H को ये कार्बोकेटाइन रिप्लेस नहीं कर लेगा? बोलो। यस सर। यस सर। डायरेक्ट कर दूं? हाँ सर। नहीं यार, डायरेक्ट नहीं करूँ। डायरेक्ट में कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसका नाम मैं क्या दूंगा, फ्रेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ही तो हुआ। बोल ही नहीं रहा। इंट्रामोलिकुलर। यस सर। तो इतना सारा एग्जांपल दिया हूँ, अब तो क्लियर हो गया होगा। इंट्रामोलिकुलर, फ्रेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इनके बीच में सीधा सीधा एक बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? हाँ ओके। एक आखिरी क्वेश्चन फ्रेडरल क्राफ्ट से और कराता हूँ। तुम लोग को समझ में तो आ रहा ना कि सब टेंजेंट आ बन रहा है जाएगा? सब समझ में। सब आ रहा है? मतलब थोड़ा सब लोग बोलो तो मुझे कॉन्फिडेंस आए। एक ही लोग बोल रहे हो। हाँ आ सर। रहा है सर। आ रहा है सर समझ। हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ना क्या? हाँ सर। हाँ सर। हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है ये, क्या? तो चलो अब बनाओ। बोलो भैया, बन गया क्या? हाँ सर। तो बनाने के बाद बताया हो ना? हाँ सर बस। बताना भी है। ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ, तुम लोग क्या करोगे? चेक करेंगे। चेक करोगे। समझदार तो हो ही गए हो यार तुम भी। देखो, हमारे पास बेंजीन भी था, और हमारे पास क्या था, ये अल्काइल हैलाइड भी था, नहीं था? यस सर। यस सर। यहाँ से HCl निकल गया होगा, तो ये नहीं बन जाएगा कुछ ऐसा? देखो, यस सर। बन गया।
कुछ करना ही नहीं पड़ा। सर बड़ी तो दोनों क्लोरीन तो नहीं जाएंगे ना एक साथ। 1 by 1 जा सकता है। दोनों क्लोरीन नहीं, क्यों क्यों नहीं जाएंगे बताओ? दोनों क्लोरीन तो सेम ही है ना, हाँ तो दोनों चले जाएंगे। एक के साथ कोई अलग बात तो है नहीं। ओके सर। ठीक है, 1 by 1 ही जाएगा ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, मैं कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया था, तुम लोगों ने मेहनत बढ़ा दिया मेरा। क्या? लेकिन मैं हार तो नहीं मानूंगा, समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। तो ऑब्वियसली यहाँ से 2HCl, देखो मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिखता, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ही तो है। बोल नहीं रहे यार तुम लोग। हाँ सर। यस सर। अगर मैं इसमें प्लेटिनम हीट ले लूं, कुछ याद आ रहा है? सेलेनियम हीट वही है, कोई भी इस तरह के हैवी मेटल और हीट से क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। 2 मोल H2 निकल डिहाइड्रोजन। जाएगा और क्या बन जाएगा? नाफ्थलीन। हम्म, तुम लोग भी इतना जल्दी बना लेते हो क्या बेंजीन? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, तुम लोग को कॉपी में ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक H2 निकला, दूसरा डबल बॉन्ड, एक H2 फिर से निकला यहाँ पे। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये था। और सर एक डाउट है। बोलो। सर सेकेंड लास्ट जो एग्जाम्पल दिया उसमें हम लोग ने H2SO4 यूज किया था तो सल्फोनेशन नहीं होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फोर्थ में हाँ सर उसके ऊपर भी यूज किया था हम लोग ने। सल्फोनेशन कराना चाह रहे हो? अरे मतलब H2SO4 तो सल्फोनेशन में भी यूज होता है ना। लेकिन सर कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा भी नहीं किया। कंसंट्रेटेड नहीं लिया है, सही बात है। देखो, जब आप बहुत सारे रिएक्शन, जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एल्कीन के साथ H+ जो है ना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन पहले फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ओके इसलिए ऐसा होता है। सब कुछ ओके रेट पे डिपेंड करता है कि पहले क्या होगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है और ये H+ है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इनके पाई इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, क्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के कुछ क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ? इमिटेशन। ड्रॉबैक्स। हाँ, मेजर ड्रॉबैक होते हैं इसके।
ठीक है, इसके ड्रॉबैक होते हैं लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला ड्रॉबैक पॉली अल्काइलेशन है। ठीक है, पॉली अल्काइलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जब बेंजीन लेते हो, ठीक है ना, हमारे पास सुंदर सा बेंजीन था कहीं, उसी को यूज कर लेते हैं। ये जो बेंजीन है इसके साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl AlCl3, प्रोडक्ट तो सबको पता होगा क्या बन जाएगा। टोलुइन। टॉलिन बन जाएगा। अब टॉलिन में और बेंजीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टॉलुइन। टॉलविन। ठीक है, टॉलिन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो फर्दर ये रिएक्शन कर लेगा। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये फर्दर रिएक्शन करके मोनो एल्काइलेशन पे नहीं रुका। ठीक है, मोनो एल्काइलेशन पे वो नहीं रुका ड्यू टू रिएक्टिविटी। और इस तरह से आपको एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगा फिर से। दिस इज नोन एज पॉली अल्काइलेशन। समझा पॉली अल्काइलेशन का मीनिंग? यस सर। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये इसकी डिमेरिट है। ठीक है, सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये लास्ट स्टेप में ऊपर क्या हुआ वो समझा नहीं सर। पहला CH3 अटैच हुआ वो समझा, बट उसके बाद ऑर्थो या पैरा पे नहीं आएगा CH3। हाँ सर। हाँ, तो वही तो लिखा हूँ, क्या तकलीफ है तुमको? कहाँ पे लगाऊं बताओ? अगला CH3, अपकमिंग CH3 पैरा पे। पॉली अल्काइलेशन हो गया ना, मोनो अल्काइलेशन की जगह। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ समझा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बताओगे? ठीक है, नेक्स्ट हमें ये बनाना है। अगर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये बनाना है नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन बनाना है। बना लोगे? नॉर्मल प्रोफाइल FeCl3 यूज करो। बेंजीन अगर लेते हैं तो इस रिएक्शन की दिक्कत क्या है कि सेकेंड लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉर्मली रिएक्शन किया तो आइसोप्रोपिल बने। हाँ। हाँ, सेकेंड रिएक्शन जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जब जब दुनिया में बनेगी रीअरेंजमेंट होगा। पॉसिबल होगा। तो अगर हम ये लेते हैं,
अगर हम ये लेते हैं तो इससे हमें ये प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। FeCl3 ले सकते हैं। हाँ, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें नहीं मिलने वाला है। इससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है। ये हमारे पास, हमें यह नहीं चाहिए था, ठीक है ना। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? माइनर होगा, और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा, ये पाथ तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये ऐसे नहीं बन रहा, ठीक है। ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने के बाद, कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये रीअरेंज किया होगा इस हाइड्रोजन को, हाँ सर। और ये कार्बोकेटाइन आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ऊपर वाला माइनर हो गया, समझा। तो रीअरेंजमेंट भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन ही है, ठीक है। अगर हमें वो बनाना है, ठीक है, अगर हम वो बनाना चाहते हैं, अगर हमारी तीव्र इच्छा है कि नहीं हम अगर वही बनाएं, तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं बनाने के। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ? FeCl3। मान के चलो FeCl3 से हमारा मन नहीं हो बनाने का, तो सर असाइलेशन करवा के फिर रिडक्शन करवा। उससे भी हमारा मन नहीं हुआ तो तरीके तो और भी है ना। हाँ सर। इससे देखो, इससे बनेगा क्या? कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? हाँ, कार्बोकेटाइन में अनसैचुरेटेड बॉन्ड रहेगा तो फिर उसका रिडक्शन करा के, रिडक्शन हाँ, नहीं, सेलेनियम के साथ करा के, तो फिर वो तो डिहाइड्रोजनेशन था, अभी हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा, हाँ समझा। हाँ हाँ उसका उल्टा हो करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे पक्का पक्का कार्बोकेटाइन सबको यही बना होगा। अब ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, हाँ। कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या? नो। बोल ही नहीं रहे। अब किसी तरह से ये जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? अभी रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन। हाँ, हाइड्रोजनेशन बोल दो, रिडक्शन बोल दो, एक ही बात है ना, नहीं है एक ही बात। हाँ सर। हाँ तो सर। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया, इसके लिए रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा? कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। निकल प्लेटिनम पैलेडियम। H2 प्लस Ni, ठीक है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल लाइक प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल, ये तीनों मेटल सरफेस पे ये रिएक्शन होती है। हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर है, वहां पे सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेंगे। बट अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना, इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है, दोनों को एक एक हाइड्रोजन क्या कर दिए, बोलो। सप्लाई। एक एक हाइड्रोजन दोनों को दे दिए, एक एक लड्डू दोनों को पकड़ा दिए। यहाँ 2 H2 था ना,
बोलो। हाँ सर। और हमारे को क्या हो गया, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट भी मिल गया। यस सर। और यही मेजर होगा, ऊपर में ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, तुम लोग जो बोल रहे हो तो है ही क्या। इसके अलावा तुम लोग जो बोल रहे हो वो तरीका तो है, तुम लोग गलत तो नहीं बोलोगे ना। ये वाला बोल रहे थे क्या। हाँ हाँ सर। हाँ तो ये तुम लोग बोल रहे हो तो गलत तो नहीं बोलोगे मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं बताया। अच्छा मैंने नहीं बताया था, ओके मैं भूल गया था। हाँ ठीक है, तो FeCl3 में हुआ क्या बेसिकली, क्या हुआ, यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, यहाँ पे लिख लो नो कार्बोकेटाइन फॉर्म। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और FeCl3 थोड़े से वीक है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करवा पाते हैं। ठीक है ना। और जब कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट होगी नहीं, तो डायरेक्ट आपको आइसोप्रोपाइल, ये सॉरी नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। यू विल गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट आल्सो। एक तरीका तो और भी है क्या, एक तरीका और नहीं है। सर असाइलेशन करके रिडक्शन। हाँ वेरी गुड। एक तरीका और है बनाने का, देखो जरा। सबसे पहले क्या करवा लें, EtCOCl से AlCl3 करवा लिया, तो ये तो हो गया क्या, ये बन गए यस सर। क्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन भैया, इन दोनों को बुला लें तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो, मदद करेगा ना। हाँ सर। ठीक है, रिडक्शन करवा दे। इन दोनों भैया में से किसी को भी बुला लेंगे तो ये हमारे मदद कर देंगे, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह से कई सारे तरीके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोल नहीं रहे हो यार। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। एक इसका ड्रॉबैक और भी है, थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो थर्ड ड्रॉबैक ये है कि ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ होता नहीं। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं उसको लिखा देता हूँ। ठीक है, पहले तो समझा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ठीक है, तो जब वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल शुड बी
स्ट्रॉन्ग, तभी रिएक्शन होगा। अब अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, ठीक है, और कौन सा आ जाए, स्ट्रॉन्ग वाला, तो क्या होगा बताओ? बेंजीन पागल नहीं हो जाएगा? एक तो बेंजीन के साथ बहुत मुश्किल से ये रिएक्शन करता है, क्यों? चूंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा, अब और भी दिक्कत हो गई, बेंजीन के जो भी थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन था वो कौन ले लिया? ग्रुप जो अटैच होगा। ग्रुप। वो ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस ऑल सर। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन उसमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग लेना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब NO2 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 ले लेना है, CN NO2 ले लेना है, SO3H CN ले लेना है, SO3H SO3H ले लेता हूँ, और बताओ। और प्लस आई में भी कुछ ग्रुप ले सकते हैं, ये भी तो ले सकते हैं, CO वाले कोई भी -M ग्रुप ले सकते हैं, बोलो। -I में ले लेता हूँ CH3, ये भी अच्छा खासा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। NH3+, ये भी पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या होता है, NR3+, ये सब क्या है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है ना, नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन। समझा? समझ ही नहीं पा रहे हो? चलो लिखता हूँ मैं, समझा सर, समझा। बोथ, ऐसा लिख देते हैं, this reaction is not possible in presence of क्या? strong withdrawing group. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। हाँ, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। याद रख लोगे इसको? याद क्या रखोगे, समझा दिया ना मैं तो, बोलो समझाया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। इसके एक और डिमेरिट है, जब किसी बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो भी दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है, कौन कौन हो सकते हैं, O-, ठीक है, NH2 OH, NH2, ये सब ग्रुप जो है ना, NHR, NR2, ठीक है, जिनके पास क्या है, लोन पेयर डायरेक्ट अवेलेबल है, ठीक है ना, कोई क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ये सब ग्रुप जो है ना, इनके साथ भी जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, या कोई सिंपली इलेक्ट्रोफाइल की भी बात कर लूं, उससे नो रिएक्शन होता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप अगर मान लें, NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और AlCl3 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पे माइनस, तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये जो एडक्ट बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोल इलेक्ट्रॉन सकते विड्रॉइंग हो जाए। हैं, ठीक है, ये देखो N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये रिंग क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, देख रहे हो, NH3 नहीं ले सकते ना, ये NH3, तो
इस कॉम्प्लेक्स के कारण, इस एडक्ट के कारण, इस एडक्ट के कारण क्या है, एडक्ट फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नो रिएक्शन। मैं एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NH2 प्रेजेंट है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में, जब हमारे पास यहाँ पे RX हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हो, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको इनडायरेक्ट तो करवा सकते हैं। AlCl3 के साथ एडक्ट फॉर्म कर लेता था, ठीक है, एडक्ट फॉर्मेशन कर लेता था। अगर हम इस रिएक्शन में AlCl3 नहीं रखें, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया CH3COCl ले लिया, कोई एडक्ट नहीं बनेगा। इस बार AlCl3 नहीं है, लुईस एसिड दिक्कत कर रहा है ना। ये एक आपका बेस था और लुईस एसिड क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। एसिड बेस रिएक्शन होके क्या हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, पहले हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हो पाएगा क्या, देखो एसिड बेस रिएक्शन, बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेस है और एसिड नहीं, ठीक है। ये एसिड क्लोराइड एसिड तो नहीं है ना, बोल ही नहीं रहा यार। हाँ सर। ये एसिड तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर इसके नाम में एसिड हाइलाइट है तो एसिड तो होगा ही, ऐसा किसी को लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लग रहा ना, तो नाम से नहीं होता ना, क्या नाम से नहीं होता, ठीक है। ये बना, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज असाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट नहीं है ये सिंपली असाइल ग्रुप आ गया तो इसको क्या बोल दिया, एसाइलेशन। मतलब यहाँ से HCl निकल गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे H था और यहाँ पे Cl था, ठीक है, HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम रिएक्शन इसमें CH3Cl AlCl3 ले, अब वो एडक्ट फॉर्म नहीं होगा। रीजन क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ठीक है, वो इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन नहीं था, यहाँ पे पूरा का पूरा रिंग पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को तो भगवान ही बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाईली एक्टिवेटेड रिंग, ठीक है। और ये अभी क्या बन गया एसाइलेशन से, मॉडरेट। मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग बोल सकते हैं ना। इस पे क्वेश्चन भी दिया था मॉडरेटली एक्टिवेटेड ग्रुप पहचानने के लिए, तो दिया था कि नहीं? हाँ सर। तो मुझे अब इसके, आपको पता चल गया कि एडक्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगा। अब प्रोडक्ट बस बता दो मुझे, इसके क्या बता दो,
डबल बॉन्ड वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। डबल बॉन्ड रिप्लेस कर दोगे कि तो हाइड्रोजन? बॉन्ड हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन बोल रहे हो, डबल बॉन्ड को ही रिप्लेस कर दोगे? नहीं, मैंने सोचा कि वॉल्फ किसने रिएक्शन कर सकते हैं लोग इधर। वुल्फ किस्नर में ये रिएजेंट था क्या? नहीं, फिर सोचना ही तो नहीं, ऑर्गेनिक में सोचोगे तो दिक्कत है, ठीक है? ओके सर। सोचना नहीं है। ऑर्गेनिक में कभी भी सोचने की दिक्कत मत करना, नहीं तो फिर तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा, ठीक है? तो समझ आ रहा है? दोनों लिमिटेशन समझ आया? हाँ नहीं? सर। अच्छा, आ गया। तुम लोग थोड़ा आवाज में एकदम वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे यार, समझ रहे हो? यस। हाँ सर। हाँ तुम लोग की आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा अभी। तो मेरा ये था, इसके लिमिटेशन थे, और मैं एक जगह आर क्या क्या नहीं ले सकते ये बताया था क्या? आर एक्स। SRG में बताया था। हाँ, RX को क्या क्या नहीं देते। हम्म, देखो आर कैसा रहना चाहिए? कार्बोकेटाइन होना चाहिए, और वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तभी अच्छा होगा ना। तो सिंगल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड पे है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड पे है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड पे है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे है, ठीक है? तो हम कार्बोकेटाइन किस टाइप के कार्बोकेटाइन नहीं ले सकते, उसकी बात कर रहा था। तो देखो हमारे पास यहाँ पे है जगह, मैं यहाँ लिख देता हूँ। RX जो है, क्या हम ऐसा RX ले सकते हैं क्या? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऐसा RX ले पाएंगे? नो। नहीं। सर, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा, ठीक है, वो बहुत ही अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है? वो बहुत ही अनस्टेबल बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे हाईली हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं, ये जो है हमें नहीं करना है। सिमिलरली RX क्या नहीं ले सकते? ट्रिपल बॉन्ड वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो प्रलय हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अराइल वाला भी नहीं ले सकते, ARX, वहां भी तो बेंजीन पे बन जाएगा, बेंजीन पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि बेंजीन में सर रेजोनेंस हो रहा होगा पॉजिटिव चार्ज का? कोई सोच रहा है? नहीं, नहीं सोच रहा है। हाँ, तो ये भी नहीं हो सकता। और क्या क्या नहीं हो सकता? हमारे पास अगर ब्रिज हेड ब्रिज है। पे भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बनाना जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो ये सब बात आप जानते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, तो ये सब आर नहीं ले सकते, ठीक है? यहाँ तक
हाँ सर। तो ये था फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग अभी और करेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी और। तो ये सारी लिमिटेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। बनाओ जल्दी। क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा सबका? यहाँ आइसो प्रोफाइल बन जाएगा ना? लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। अभी तो बताया था, जब किसी कॉम्प्लेक्स बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वहाँ क्या क्या ग्रुप होगा ये भी लिखा है, देखो। बोलो, बहुत पुरानी बात नहीं है। इस पे अगर आप चाहते हो रिएक्शन कराना तो एसाइलेशन के थ्रू करवा सकते हो। ठीक है ना? क्या करते थे? HCl निकलते थे। बोल ही नहीं रहा। हाँ सर। तो एसाइलेशन रिएक्शन, ये HCl निकल गया, यही बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। लोन पेयर क्या हो गए? क्रॉस कंजुगेशन में आ गए। अब एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा ना? नहीं। तो अब फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से बन जाएंगे प्रोडक्ट कि नहीं बनेंगे? तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। एसाइलेशन इस पोजीशन पे होगा, पैरा पे। उसके बाद कैसे ये वाला कैसे मिलेगा? हाइड्रोलिसिस से। बोलो। हाँ सर। अच्छा, वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं किए थे क्या? एक और एग्जांपल NH2 वाला बताया था। हाँ, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तभी तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ सर। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा हमें। नाइट्रोजन को H मिल जाएगा क्या? नाइट्रोजन को क्या मिल हाँ। जाएगा? H मिल जाएगा। और इधर CH3 COOH रिमूव हो जाएंगे, तो एसाइलेशन से आप वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो तो एक क्वेश्चन करो। आपको बेंजीन, ऐसे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है, स्कूल एग्जाम में इस तरह से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है।
इस चैप्टर में आप कितना पढ़े हो इससे क्लियर होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। आपको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप लिखने हैं कि आप पहला रिएजेंट क्या लोगे, दूसरा रिएजेंट क्या लोगे, या फिर जितने भी स्टेप में हो रहे हो बना लोगे ऐसे क्वेश्चन। नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? यहाँ पे आपको ये वाला कराना है। इसमें क्या क्या स्टेप लोगे ये बताना। जरूरी नहीं 2 ही स्टेप हो, वो आपके ऊपर है कितने कम स्टेप में बना देते हो। हो गया? यहाँ पे आपको बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो कोई। हाँ सर। हुआ कि नहीं? हाँ हो गया चारों क्वेश्चन? तो नीचे स्क्रॉल करो ना। ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है तुम लोग का। क्रटल क्राफ्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं हम लोग। तुम लोगों को समझ आया ये चैप्टर? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दिव्यांशु नायक, यश शाह है मीटिंग में? वेरी गुड, सही है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, नाइट्रेशन नहीं करा के क्लोरीनेशन करवा लेंगे। ठीक है, क्लोरीनेशन के लिए क्या ले लूं, क्लोरीनेशन के लिए यही लेते हैं ना। हाँ सर। उसके बाद क्या कर लेंगे, कॉन्क अच्छा ना। HNO3 ले लेंगे। ठीक है, साथ में H2SO4 भी ले लेंगे, तो ये नाइट्रेशन हो जाएगा। और नाइट्रेशन कहाँ होगा, पैरा पे ही होगा। सभी को समझ आया कि मैं बना के बताऊं एक एक स्टेप? नहीं सर, समझा समझा। समझा ना? समझा सर। बाकी सब लोग भी समझ गया? हाँ। चलो समझ गया तो सेकंड बताओ, सेकंड में पहले क्या कराएंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। सेकंड में पहले नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। अब समझा कि नाइट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर है ना, तो इसमें हम लोग नाइट्रेशन करवा लेंगे और मेटा पोजीशन पे हमें ब्रोमिनेशन चाहिए। ठीक है, बोल नहीं रहे यार। हाँ सर। चलो हाँ। थर्ड बता दो, थर्ड बता दो इसी बात पे। सर पहले क्लोरीनेशन, पहले क्लोरीनेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर डिसल्फोनेशन, ऐसा फिर वेरी गुड। हाँ Cl2 सर, Cl2 फिर AlCl3 ले लिया तो क्लोरीनेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, पैरा को ब्लॉक कर सल्फोनेशन। लेना है, तो कॉन्क सल्फोनेशन। H2SO4 ले लेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया, पैरा ये पोजीशन पे SO3H आ गया। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया। अब हम इसके बाद क्या करवा लें, Br2 डाल दें। हाँ अब हम लोग ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं, तो ऑर्थो पे ही आएगा। अब ऑर्थो पे ही आएगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे तो SO3H है। हाँ सर। ठीक है, फिर ठीक है। डायरेक्ट H2SO4 से डिसल्फोनेशन। अब हम लोग फोर्थ क्या ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं, चलो फोर्थ ले लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। सभी को समझ आया? ये हाँ चैप्टर सर। खत्म हो रहा है, अब नहीं समझ आएगा तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़े बहुत रिवाइज करो जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो दिक्कत होगा, बट एक आध बार रिवाइज कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर सही हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता रखा है ना। सल्फोनेशन करेंगे, फिर ब्रोमिनेशन, फिर सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन फिर डिसल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सल्फोनेशन करवा लेते हैं, पैरा पे आ जाएगा, पैरा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमिनेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो ही जगह बचा, उसके बाद डिसल्फोनेशन कर लेंगे। बोलो, इस किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। थर्ड वाले में डाउट है। थर्ड वाले में डाउट है, देखो क्लोरीनेशन कराया, कहीं एक पे क्लोरीनेशन आ गया, देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन आ गया। अब उसके बाद सल्फोनेशन है तो यहाँ आ गया। ठीक, हाँ उसके बाद ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा। हाँ। ठीक है, अच्छा इसमें और तुम्हें फिर डाउट नहीं, डिसल्फोनेशन। इसमें तो तुम्हें डाउट नहीं आ रहा कि इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, नहीं सर। उसको कहीं भी लिख सकता हूँ मैं। बोलो, समझ जोर गया से बोलो। समझा सर। समझा ना, जोर से बोलो, जय माता दी समझा बोलना सर। चाहिए ना। जय माता। सर डाउट है। बोलो बोलो। सर फोर्थ में हम लोग Br2 ऐड करके कोई नॉन सॉल्वेंट ऐड नहीं कर सकते क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट? Br2 में ले लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, तुम्हारी इच्छा है लेने का तो ले लो।
ठीक है, ओके हाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो। सर सर, हम्म हमने जो Br2 एंड Fe यूज किया ब्रोमीन ऐड करने के लिए, तो उधर मतलब BrCl एंड AlCl3 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तुम्हारी इच्छा हो रही है तो तुम ये भी ले सकते हो। Br2 AlCl3 ले लोगे तो तुम्हें CH2 भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ CH2 सही बोल रहे हो, CH2 ले लेना चाहिए Fe के साथ, ठीक है। सर AlCl3 लिया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा ना? AlCl3 लिया तो कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग सल्फोनेशन करा लिए है ना। हाँ तो सल्फोनेशन जब करा लोगे तो रिंग अभी उतना एक्टिवेटेड नहीं है ना। यहाँ अच्छा देखो, ये अभी दो दो SO ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लिया इससे, ठीक है ना। हाँ तो अब रिंग उतना एक्टिवेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस नहीं है। वहां सिर्फ क्या था, NH2 या OH था, ये नहीं था, ठीक है। यस सर समझा। हाँ, तो रिंग से जब ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना है नहीं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स बन ही इसलिए रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। तो वो लास्ट टाइम के जो डीपीपी दिए थे आपने, वो डिस्कस कर सकते हैं क्या? लास्ट क्लास में जो दिया था, हाँ ठीक है, कर लेते हैं। यही ना, 1। हाँ सर।